हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यहाँ पे यूपी ट्रिपल एस जूनियर असिस्टेंट 2016 इंटरव्यू के लिए जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी गई हैं। मेरे ख्याल से अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को करंट की चीज़ों को पढ़ते रहें। बीच में 2 दिन वीडियो नहीं आया था तो मेरी थोड़ी तबीयत नहीं सही थी, इस वजह से जो है वीडियोज़ नहीं आ पाए। और वैसे जब भी मिलता है टाइम वैसे आप लोग के लिए वीडियो बना दिया जाता है। तो आज भी जो है कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगी और देखिए कुछ चीज़ें जो है अपडेट भी होती रहती हैं, उनसे भी आप लोग रूबरू रहिएगा। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें यहाँ करा दी गई हैं कि इतने रामसर साइट्स हैं तो वो बढ़ नहीं सकता है। वो चीज़ें बढ़ गई हैं अभी फ़िलहाल में, तो अपडेट लेते रहिएगा न्यूज़पेपर के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से। आप लोगों के पास, सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन होगा, ठीक है। नेट आजकल सभी के पास होता है, तो उसके माध्यम से जो अपडेट्स हैं वो लेते रहिएगा, ठीक है। कुछ क्वेरीज़ लेना है और कुछ आपको अब और भी कुछ चीज़ें बतानी हैं इंटरव्यू से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो कि है डे 23 का। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अभी जो है 15 अगस्त जो है वो बीता है, यानी कि भारत का स्वतंत्रता दिवस। तो 15 अगस्त से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आपको तैयार रखने होंगे, ठीक है। 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो आप बताएंगे इस दिन जो है हमारा देश जो है वो आज़ाद हुआ था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी, ठीक है, दोनों आपको पता है, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। तो 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराने में क्या अंतर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन सा क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को इसका जवाब भी नहीं पता होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जो हमारा नेशनल फ्लैग होता है उसको नीचे से रस्सी के द्वारा जो है ऊपर की ओर जो है लेके जाया जाता है और फिर उसे जो है फहराया जाता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा स्कूल्स वगैरह में, बहुत सारे लोग टीचिंग करते होंगे या फिर इंस्टीट्यूशन में होंगे कहीं ना कहीं, या फिर अपने स्कूल में, कॉलेज टाइम में आपने देखा होगा कि फ्लैग को जो है नीचे से रस्सी के द्वारा खींचकर जो है ऊपर किया जाता है। वो होता है स्वतंत्रता दिवस के दिन, यानी कि 15 अगस्त के दिन, और फिर उसे फहराया जाता है। तो उसे हम लोग ध्वजारोहण कहते हैं, ठीक है। उसे हम लोग ध्वजारोहण कहते हैं और इसके लिए जो इंग्लिश वर्ड यूज़ होता है वो है आपका फ्लैग होस्टिंग, ठीक है। बात करते हैं 26 जनवरी, यानी कि हमारा जो है गणतंत्र दिवस, यानी कि रिपब्लिक डे, ठीक है। इस अवसर पर क्या होता है कि ये जहाँ पर जो है झंडा जो है पहले से ही ऊपर की तरफ बंधा हुआ रहता है, जिसे खोल कर फहराया जाता है और इसे जो है झंडा फहराना कहते हैं। और इसके लिए जो इंग्लिश वर्ड है फ्लैग अनफर्लिंग इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसके लिए जो है फ्लैग अनफर्लिंग इस्तेमाल होता है। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराने में क्या अंतर है, ठीक है। तो ऐसे ही देखो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों से पूछी जाएंगी। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है ये, मुझे कटिंग मिल गई थी तो मैंने इसे यहाँ पे लगा दिया है ताकि आप जो है इससे वाकिफ़ हो जाएं। अगर आपसे इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसे बता सकें। चलिए बढ़ते हैं आगे। साथ में ये भी जानते रहिएगा कि अब जो टोटल रामसर साइट्स हैं वो कितनी हो गई हैं, वो हो गई हैं टोटल 46, ठीक है। अब 46 टोटल जो है वो रामसर साइट्स हो गई हैं। कौन कौन सी इसमें और इंक्लूड हुई हैं? तो उसमें पहला है थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य, गुजरात, ठीक है। दूसरा है वाधवाना, आंध्र प्रदेश, ये भी गुजरात। तीसरा है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये गुरुग्राम में। और चौथा है भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य, हरियाणा। तो इन चारों को इंक्लूड करने के साथ ही जो टोटल रामसर साइट्स हैं वो हो गई हैं टोटल 46। अपडेट कर लीजिएगा इसको, जहाँ कहीं भी आपने नोट किया होगा वहाँ पे इसे अपडेट करके 46 ज़रूर से कर लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट। ये जो आपको पेपर का कटिंग दिख रहा होगा ये आप सभी लोगों ने देखा होगा, ठीक है। अब राज्यों को भी ओबीसी को कोटा देने का अधिकार, ठीक है। तो ये जो है अब अधिकार दे दिया गया है किसको? जो हमारे स्टेट्स हैं उन लोगों को भी ये अधिकार दिया गया है ताकि वो ओबीसी को जो है कोटा दे सकें, ठीक है ना। और इसमें जो आप सोच रहे होंगे कि मैं ये कटिंग क्यों दिखा रही हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो है आपको ये ध्यान देना है, इसमें ये कौन सा संविधान संशोधन है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये 127वां संशोधन किया गया है। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये संविधान का 127वां संशोधन है, ठीक है। इसे पारित किया गया है
और 187 मतों से पारित किया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, राज्यसभा में जो है इसके ऊपर 6 घंटे तक करीब चर्चा चली थी। ठीक है, इसके बाद से जो है इसको जो है पारित किया गया। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि अब राज्यों को भी जो है ओबीसी को कोटा देने का अधिकार होगा, और ये जो है संविधान का 127वां संशोधन है। ठीक है, तो इसको ज़रूर से ध्यान रखें। साथ ही में आप देख सकते हैं गृह मंत्री का नाम भी यहाँ पे मेंशन है, अमित शाह। ठीक है, तो इसी तरह से जो बाकी आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, यहाँ से क्रॉस क्वेश्चन भी उठ सकता है, फिर आपका कैबिनेट मिनिस्टर का नाम भी आप ध्यान रखें। ठीक है, अगर संविधान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो फिर संविधान से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आप याद रखें, जैसे कि जो इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं बेसिकली। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट अगर आर्टिकल हैं वो पूछ लिए गए आपसे, या फिर मैंने आपको बताया है हमेशा से कि राष्ट्रपति का चुनाव जैसे लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है, अक्सर इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, फिर लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, फिर आपका विधानसभा, विधान परिषद। याद रखिएगा मौलिक अधिकार कितने हैं, मौलिक कर्तव्य कितने हैं। ठीक है, ये जो है कहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर से देख के जाइएगा। क्रॉस क्वेश्चन भी होता है, तो इसी तरह से क्रॉस क्वेश्चन फिर अगर संविधान से रिलेटेड ये चीज़ें आ गई तो फिर यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन अगर होगा तो आपसे जो है उस बारे में ज़रूर से पूछा जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आपको ये पिक्चर दिख रही होगी। ठीक है, तो ये पिक्चर जो है आपको दिखाई गई है इसलिए क्योंकि ये जो है चांगकिलो, और इसे जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है। ठीक है, इसे जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है। ये अमेरिका की सबसे पुरानी सौर वेधशाला 2300 वर्ष पुराने पुरातात्विक खंडहर चांगकिलो को यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है। अब देखो इसमें आगे, चांगकिलो जो है वो उत्तरी पेरू में एक रेगिस्तानी घाटी में स्थित है। सांस्कृतिक स्मारकों की सूची में जोड़े गए 13 नए वैश्विक स्थलों में से ये एक था। ठीक है, इसमें 13 पत्थर के टावर हैं जो एक कैलेंडर के रूप में कार्य करने के लिए 250 से 200 ईसा पूर्व में बनाए गए थे। ठीक, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि चांगकिलो को मिला है यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना अनिवार्य है। तो ये एक क्वेश्चन जो है आज का है, इसका आपको आंसर करना है। कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना अनिवार्य है। ठीक है, नेसेसरी है संसद की बैठक होना एक वर्ष में कितनी बार। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। देखिए आप लोग के लिए जो है कितनी सारी कटिंग्स जो है मैंने जमा करके रखी है, और ये है आपका एक अच्छी सी खबर। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर जो है वो 100% टीकाकरण वाला देश का पहला शहर बन चुका है। ठीक है, यानी कि भुवनेश्वर जो कि जो है उड़ीसा की राजधानी है, यहाँ पे पूरे लोगों ने यानी कि 100% लोगों ने जो है कोरोना का टीका लगवा लिया है, और यहाँ पर 30 जुलाई तक कोविड वैक्सीन की लगभग 18,35,000 खुराकें दी जा चुकी हैं। तो आपको ये याद रखना है यहाँ पे कि जो भुवनेश्वर है ये जो है 100% टीकाकरण कराने वाला देश का पहला शहर बन चुका है। ठीक है, कोरोना का टीका जो है यहाँ पे सभी लोगों ने लगवा लिया है। क्रॉस क्वेश्चन बन सकता है, भुवनेश्वर कहाँ की राजधानी है, तो ये उड़ीसा की राजधानी है। ठीक है, अब उड़ीसा जो कि स्टेट है, तो उड़ीसा से रिलेटेड आपसे कई सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। यहाँ पे अभी वर्तमान में जो है वो सीएम कौन है, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि वहाँ पे सीएम कौन है। और उड़ीसा का कोणार्क मंदिर बहुत जो है विश्व प्रसिद्ध है, तो कोणार्क मंदिर के विषय में भी कुछ चीज़ें ज़रूर से जानिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि 15 अगस्त अभी हाल ही में बीता है, जो कि भारत का स्वतंत्रता दिवस है। तो 15 अगस्त से रिलेटेड आपको सभी चीज़ें पढ़ने को बोली गई हैं। साथ में जो है इस बार जो 75वां हमारा इंडिपेंडेंस डे था, इसकी थीम क्या रखी गई थी, ये भी ज़रूर से पढ़ के जाएंगे कि 15 अगस्त 2021 की थीम क्या थी। तो ये थी आपका नेशंस फर्स्ट ऑलवेज़ फर्स्ट। ठीक है, नेशंस फर्स्ट ऑलवेज़ फर्स्ट ये थीम है 2021 के जो इंडिपेंडेंस डे मनाया गया है 15 अगस्त को, इस दिन की। ठीक है, तो इसी तरह से जो छोटी छोटी चीज़ें आपको डेली की न्यूज़ में मिल रही होंगी, ये सारी चीज़ें पढ़ते रहें। पुरानी सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सारी चीज़ें ज़रूर से पढ़ें, अपने डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें ज़रूर से पढ़ें। जो भी क्वेरी है आप मुझे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। आप मुझे मेरे इंस्टा आईडी पे भी डीएम कर सकते हैं, जो कि है KRS सक्सेस शॉट।
ठीक है। अपने ज़िले के विषय में अच्छे से जानकारी रखें, एकेडमिक के विषय में अच्छे से जानकारी रखें। और एक क्वेश्चन और जो कि बहुत ख़ास बताना है आपको, ठीक है। हो सकता है कि आपसे पहले आपको कह दिया जाए कि अपने विषय में बताइए, तो अपना इंट्रोडक्शन, मैंने आपको हमेशा बताया है, अपना इंट्रोडक्शन आप तैयार कर लेंगे। मैंने 2-3 वीडियोस भी डाली हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर, आप अगर प्लेलिस्ट को चेक करेंगे तो आपको ज़रूर से मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, एक चीज़ और ध्यान रखना कि आप चूँकि कनिष्ठ सहायक का इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो कनिष्ठ सहायक के कार्य क्या होते हैं ये आपको पता होने चाहिए। या फिर एक क्वेश्चन और वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप जूनियर असिस्टेंट क्यों बनना चाहते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोगों के पास जो है बहुत हायर डिग्री होगी, ठीक है, तो उस हायर डिग्री को अगर आप वहाँ शो करते हैं तो हो सकता है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आपने इतनी हायर डिग्री ली है, आप इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं, या फिर आप कनिष्ठ सहायक के पद पर नौकरी क्यों करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें अपने हिसाब से अपनी कॉपी में कहीं लिख लेंगे ताकि आप इसको तैयार कर सकें, ठीक है। और वहाँ पे जो है एकदम आराम से फ्लुएंटली इसका आंसर दे सकें। तो इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है। बाकी कोई अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट करके ज़रूर से बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।